गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी साखी है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान उसी को मिलता है जो मन से साफ होता है, जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। यानी सत्संग तो सभी सुनने आते हैं, गुरु की सेवा हर कोई करता है, लेकिन जो सच्चे मन से और साफ मन से गुरु की सेवा करता है, सत्संग सुनता है और उस पर अमल भी करता है, उसी को सच्चा ज्ञान होता है। यानी सत्संग सभी सुनने आते हैं, लेकिन सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। बातें करते करते अपने घर को वापस चले जाते हैं। सत्संग में हमें क्या सिखाया जाता है, उसको गहराई से कभी नहीं सीखते। जो सच्चे मन से अपने गुरु के वचनों को सुनता है, उनके कहे अनुसार चलता है, वही सच्चा सत्संगी होता है। नामदान लेना आसान होता है, लेकिन उसका जप करना और गुरु प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। गुरु को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम सच्चे मन से उनके नाम का जाप करते हैं। आज की साखी आप ध्यान से सुने। एक गांव में एक गवाला रहता था। उसने गायें रख रखी थी और गांव में जाकर दूध बेचता था। गाय की सेवा करना, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, अभी 16-17 साल का एक लड़का था, जो कि बहुत ही सीधा था। सीधे का मतलब है कि उसके मन में कोई बलछल नहीं था, सबके कहे अनुसार चलता था। उसके माता पिता जैसे बोलते वैसे ही काम करता। घर में गायें रख रखी थी और उसका एक नियम था और रोज का ये कार्य था कि गाय को चराने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन वह जब जंगल में गाय को चराने गया तो वहां उसने देखा गाय चराते चराते वह पेड़ के नीचे बैठा, तो उसने देखा कि एक साधु महात्मा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और नाम का जाप कर रहे थे। एक दिन देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर जब वो गाय चराने गया, साधु महात्मा वहीं पर अपना आसन लगाकर बैठे हुए थे और नाम का जाप कर रहे थे। वो लड़का साधु महात्मा से पूछता है कि आप अपने घर में या गाँव में बैठकर क्यों नहीं अपने परमात्मा को याद करते? आप इस जंगल में बैठ के क्यों यहाँ पर नाम का जाप करते हैं? तो वो जो साधु महात्मा होता है, वो लड़के को समझाता है कि हम जब गाँव में जाकर बैठते हैं या अपने घर में बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं होता, हमारा ध्यान सही नहीं लगता। अगर हम अपने गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो हमें एकांत में गुरु का जाप करना चाहिए। वो बोलता है, आप किस नाम का जाप करते हो? तो वह जो साधु महात्मा होते हैं वो बोलते हैं, मैंने तो नामदान ले रखा है और अपने भजन सिमरन को ही मैं अपने काम में लाता हूँ। यानी यहाँ जंगल में आकर मैं एकांत में भजन सिमरन करता हूँ, जिससे कि मुझे अपने परमात्मा के दर्शन हो सकें। तो वो लड़का बोलता है, अगर मुझे परमात्मा के दर्शन करने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो जो साधु महात्मा होते हैं, उन्होंने तो गुरु बना रखे थे, वो उनके नाम का जाप करते थे। और वो लड़के को बोलते हैं, देखो तुमने नामदान नहीं ले रखा, तुमने अगर परमात्मा से मिलना है तो तुम यही बोलो कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, आपके दर्शन करने हैं और मिलना है, शायद तुम्हें भगवान दर्शन दे दें। साधु महात्मा वहाँ से चला जाता है। तो वो जो लड़का होता है, साफ मन का होता है, वो सोचता है कि मैं भी क्यों ना भगवान को देखूं, सतगुरु को देखूं, परमात्मा के दर्शन है। मैं गाय चराने तो आता ही हूँ, अगर मैं यहाँ बैठकर परमात्मा के दर्शन कर जाऊँगा तो शायद मेरी जिंदगी
और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और सच्चे मन से अगर मैं उनके नाम का जाप करूँगा तो मुझे परमात्मा जरूर दिखेंगे। तो वो जो लड़का होता है वो बैठ जाता है। बैठने के बाद पूरे सच्चे मन से अपनी सांसों को रोकते हुए गुरु का ध्यान करता है। जैसे उसको संत ने जो शब्द दिए होते हैं उन शब्दों का जाप करने लग जाता है, क्योंकि उसने संत ने तो गुरु बना रखे थे, अपने गुरु का जाप करता था। पर वो जो लड़का था उसने नामदान नहीं लिया था, इसलिए वह साधु के कहे अनुसार नाम का जाप करने लग जाता है। तो ऐसा ही होता है कि जैसे वो बैठकर नाम का जाप कर रहा था, सांसों को रोक रहा था, वो बोल रहा था कि मैं सांस तब तक नहीं लूंगा जब तक कि परमात्मा मेरे सामने आकर खड़े नहीं हो जाते। तो जो गुरु थे, सतगुरु थे, वो तो वैसे ही प्रेम के भूखे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसने नाम दान लिया है या नहीं लिया। वो देख रहे थे कि ये बच्चा बहुत साफ मन से मुझे बुला रहा है। बालक की सच्ची भक्ति को देखकर परमात्मा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब बच्चा फिर दुविधा में पड़ जाता है। वो लड़का वो बोलता है कि मैंने तो सतगुरु को कभी देखा ही नहीं, परमात्मा को कभी देखा ही नहीं, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सतगुरु हैं, परमात्मा हैं जिनका मैं जाप कर रहा हूँ। वो उठता है। उठने के बाद एक रस्सी पकड़ता है और सतगुरु को पेड़ से बांध देता है। जो परमात्मा होते हैं वो तो वैसे ही अपने जो सतगुरु को मानने वाले हैं, सच्चे सत्संगी हैं, उनकी हर बात को मानना, उनके हर कार्य को करना वह पसंद करते हैं और खुश होते हैं। वो जो सतगुरु वहाँ पर उसको दर्शन देने आए थे लड़के को, वो पेड़ से बंध जाते हैं। तो वो भागता भागता जाता है और साधु महात्मा को ढूंढकर जंगल में लेकर आता है। वो बोलता है, साधु महात्मा आपने मुझे जैसे जैसे बोला था मैंने जाप किया, और एक इंसान आके मेरे सामने खड़ा हुआ है और बोलते हैं कि तुमने मुझे बुलाया है और मैं तुम्हारे बुलाने से ही आया हूँ। अब मुझे तो पहचान नहीं है, आप चलो और उनसे मिलकर मुझे बताओ कि यही सच्चे सतगुरु हैं। तो वो साधु महात्मा जो थे वो जाते हैं लड़के के साथ। वो देखते हैं कि रस्सी पेड़ पर बंधी होती है पर सतगुरु उसको नहीं दिखते। तो वो साधु महात्मा बोलते हैं कि यहाँ तो सतगुरु कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें परमात्मा। तो वो लड़का बताता है, देखो ये पेड़ पे बंधे हुए हैं, तो उसको दिखाई नहीं दे रहे। तो बोलते हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो लड़का बोलता है, जो परमात्मा आप मेरे सामने मुझे दर्शन देने आए हो, तो आप साधु को तो दिख नहीं रहे, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे सतगुरु हो, प्रभु हो। तो वो जो सतगुरु सामने आकर प्रकट हुए थे उसको दर्शन देने के लिए लड़के को, वो साधु महात्मा को दिखते हैं। साधु महात्मा पैरों पर गिर जाता है और बोलता है, मैं इतने समय से आपके नाम का जाप कर रहा था, आपको आपके दर्शनों के लिए यहाँ पर आकर बैठकर एकांत में मैं बैठकर अपने भजन सिमरन को बल दे रहा था कि आप मेरे सामने आए तो मैं आपके दर्शन कर सकूं। सतगुरु आप तो मुझे दिखे ही नहीं परमात्मा। तो जो परमात्मा थे वो उसको बोलते हैं साधु को, मैं ये नहीं देखता कि किसने मेरा कितना भजन किया है, मैं ये देखता हूँ कि जो सच्चे मन से मुझे भले एक दिन ही याद कर ले, एक घंटा ही याद कर ले, पर मन का साफ इंसान होता है उसके सामने हमें जाना ही पड़ता है। ये लड़का मुझे सच्चे मन से आवाज़ें दे रहा था और इसके मन में पूरा विश्वास था कि मैं अगर सच्चे मन से सतगुरु को याद करूँगा
तो परमात्मा मुझे दिखेंगे कि परमात्मा कैसे होते हैं। इसके साफ मन को देखकर, सच्चे ज्ञान को, भक्ति को देखकर मैं इसके सामने आया हूँ। इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आपने भजन सिमरन कितना किया है, ये रखता है कि आपने सच्चे मन से भजन सिमरन कितना किया है। जब आपके मन में कोई भी छल कपट या किसी के मन में गुस्सा, किसी के मन की बुराई ना हो, तो तभी आप भजन सिमरन पर बैठें। भले 1 घंटा ही भजन सिमरन करें, अपने सतगुरु को याद करें, पर सच्चे मन से करें। अगर हमें परमात्मा को पाना है तो साफ मन से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। राधा स्वामी।